वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसकी 5वीं कविता है। बीए सेकंड ईयर, बाजार दर्शक, जिसके लेखक हैं जनेंद्र कुमार। लेखक परिचय। जनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ जिला के कोडियागंज नामक स्थान पर हुआ। 2 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया। इस कारण उनकी आरंभिक शिक्षा मामा द्वारा हसीनापुर में स्थापित गुरुकुल में हुई। सन 1912 में इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। प्राइवेट रूप से मैट्रिक की परीक्षा दी। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय छोड़ दिया और दिल्ली आ गए। कुछ समय के लिए जीवन निर्वाह हेतु जनेंद्र ने व्यापार भी किया, किंतु रुचि का क्षेत्र भिन्न होने के कारण उसमें मन नहीं रम पाए। इसलिए नागपुर जाकर राजनीतिक पत्रों के संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। फिर इस कार्य को भी छोड़ दिया और लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। साहित्यिक व्यक्ति के रूप में जनेंद्र हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने साहित्य की जिस भी विधा में स्वयं को अभिव्यक्त किया, उसी में सफलता पाई। उपन्यासिक, कहानी, निबंध, अनुवाद सभी के अधिकार पूरक रचना भी और चर्चित हुए। इनकी साहित्यिक रचना इस प्रकार है: उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, प्रवृत्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन। कहानी संग्रह, फांसी, यतन, लीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़िया, पजेब, जयसिंह जनेंद्र की कहानियाँ। 7 भाग। कहानी संग्रह प्रस्तुत पर्सन, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का सय और प्रेम, मथ्यन, सोच विचार, कम प्रेम और परिवार तथा यह और वह। अनुदित ग्रंथ, मंदलिनी नाटक, प्रेम में भगवान। कहानी संग्रह, पाप और प्रकाश नाटक। सलेखन, तोप भूमि। संवादित ग्रंथ, साहित्यिक चयन, निबंध संग्रह, विचार बलरी, निबंध संग्रह। प्रेमचंदौर साहित्यकारों में जनेंद्र विस्तृत स्थान के अधिकारी हैं। प्रेमचंद ने जहाँ एक सामाजिक समस्याओं को अपने साहित्य का आधार बनाया, वह जनेंद्र ने वैयक्तिक समस्याओं और व्यक्ति मन के विश्लेषण को प्रमुख स्थान दिया। इस दृष्टि से वह हिंदी साहित्य के मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के सूत्रपात भी कहे जा सकते हैं। जनेंद्र ने घटनाओं की अपेक्षा चरित्रों पर बल दिया और व्यक्ति मन की सूक्ष्मताओं की परख करते हुए उन्हें अपने साहित्य में प्रस्तुत किया। मनोवैज्ञानिक के दर्शन को आधारभूत तत्व बनाने के लिए ही उन्हें साहित्य को दुर्हता और बोझिलता भी आ गई है। इसे कई बार सामान्य पाठक ग्रहण नहीं कर पाता। निबंध के क्षेत्र में जनेंद्र का योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। अपने विलुप्त निबंध साहित्य में जो सहजता, सरलता और वैचारिकता दिखाई पड़ती है, वह विस्तृत और जनेंद्र जी के निबंधों में उपस्थित विचारगत प्रौढ़ता और शैलीगत व्यक्तिता का मिलाजुला रूप उन्हें प्रभावपूर्ण बनाता है। प्रस्तुत निबंध, बाजार दर्शन, में जनेंद्र ने सहज सरल शब्दावली में बाजार और अर्थव्यवस्था के रूढ़ दर्शन को जिस रूप से प्रस्तुत किया है, पैसे की यथा सत्य और उपभोक्ता के मन की निर्बलता को जिस पैनेपन के साथ उभारा है, वह प्रभावपूर्ण है। निबंध का सार, बाजार दर्शन निबंध में जनेंद्र ने बाजार जैसी मालूमी विषय को आधार बनाकर उसके माध्यम से जीवन के कई महत्वपूर्ण पक्षों पर गंभीरता से विचार किया है। निबंध का आरंभ रोचक ढंग से किया गया है, जिसमें बाजार से लौटते और सामान से लादे फादे उनके मित्र इन सारी खरीदी का श्रेय अपनी पत्नी को दे देते हैं। उनका कहना है कि पत्नी साथ थी, इसलिए उनके दबाव में आकर उन्हें इतना सामान खरीद लिया, जो शायद बाद में सोचने पर व्यर्थ प्रतीक होता है।
परंतु लेखक का विचार है कि व्यक्ति अपनी बिना सोचे समझे की गई खरीदी का दोष किसी को भी दे, लेकिन उस खरीदी के पीछे कहीं ना कहीं उनके मन में अपने अपरिमित धन और असीमित क्रियाशील के दिखावे का भाव अवश्य रहता है। अन्य लोग अपनी धन संपदा और समाज में अपने रुतबे को दिखाने के लिए बाजार से तरह तरह के माल संभाव खरीदते हैं और उसे अपने घर में सजाकर प्रसन्न होते हैं। उससे उन्हें खुशी के साथ है कि तुष्टि भी मिलती है। लेखन के अनुसार दूसरी तरह के लोग वह होते हैं जो बाजार में फैले अनेक वर्धित सामान को देखकर भी अपने स्वयं को नहीं खोते। उन्हें अंधाधुन की जाने वाली खरीदी में कोई रुचि नहीं होती। ऐसी आदत को भी बुद्धिहीनता मानते हैं। उन्हें केवल धन जोड़ना प्रिय होता है। पैसे की शक्ति को ऐसे लोग ही यूँ ही पहचानते हैं, इसलिए इसे संचित करना उन्हें अधिक प्रिय होता है। पैसे की शक्ति की भांति अन्य शक्ति वस्तु बाजार अपने घर रूप और सजावट से आकर्षित करता है। तरह तरह से वस्तुओं को चकाचौंध व्यक्तित्व में अभाव का तीव्र एहसास कराती है। व्यक्ति को महसूस होता है कि दुनिया में कितने कुछ है जो मेरे पास नहीं है। अभाव का यह भाव के मन में इच्छाओं को आलोड़ित करता है और वह उस भाव की पूर्ति के लिए व्याकुल हो उठता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाजार में जाकर निर्णय नहीं कर पाते उन्हें क्या लेना है। सब लोग कुछ लेने की इच्छा होती है, किंतु आवश्यकता किस वस्तु की है ये निर्णय करना कठिन हो जाता है। ऐसे में वे खाली हाथ लौट आते हैं। लेखक का मानना है कि बाजार का जादू उस आवश्यकता में काम करता है जब व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और मन खाली है, तो बाजार उसे आकर्षित करता है। बाजार में अक्सर से केवल यही व्यक्ति बच सकता है जो हर हाल में संतुष्ट हो, जो अपने लक्ष्य को लेकर निश्चित हो और जिसे अपनी आवश्यकता का ज्ञान। केवल वही व्यक्ति बाजार का वास्तविक लाभ और आनंद उठा सकता है। बाजार की खरीदारी का उद्देश्य है आवश्यकता की वस्तु को खरीदना, ना कि अनावश्यक वस्तुओं के ढेर और सनित आकर्षण में वशीभूत होकर इकट्ठा कर लेता है जो कि वह व्यक्ति सोच समझकर बाजार जाता है। बाजार में आकर्षण को खुद पर हावी नहीं होने देता, लोभ और संवरण करता है, केवल ही बाजार का सही लाभ उठाता है। अपनी मान्यता को प्रभावित करने के लिए लेखन ने अपने पड़ोसी भगत जी का उदाहरण दिया है। भगत जी वर्षों से चूरन बेचते हैं। उनके चूरन बेचने का लक्ष्य है रोज 6 आने की कमाई हुई बाकी चूरन वे बच्चों में मुफ्त बांटकर वे घर लौट आते। उनकी ये निर्लोभ वृत्ति के कारण उनके ग्राहक उन्हें सामान देते हैं। उनकी इस सदैता का ही परिणाम है कि वह हमेशा निरोग रहते हैं। बाजार में निकलने पर भी वह चकाचौंध उन्हें प्रभावित नहीं करता और वह केवल अपनी आवश्यकता वस्तु चूरन बनाने का सामान लेकर लौट आते हैं। लेखन का मत है कि संसारिक धन वैभव से जो ऊपर उठ नया ही वास्तव में संभल एवाजे है। ऐसे ही व्यक्ति पैसे के घमंड को चूर चूर कर देते हैं और पैसे भी ऐसे व्यक्ति के सामने स्वयं को तुच्छ समझता है। अंत लेखक का मत है कि बाजार उसी व्यक्ति के कारण सार्थक है जो जनता उसकी आवश्यकता वास्तव में क्या है, जो केवल अपनी क्रिया शक्ति पैचिंग पावर का धन के गर्भ बाजार में केवल पैसा फेंकना जनता है। बाजार में संतोष नहीं देता परंतु उन मानवीय वृत्तियों को बढ़ावा देता है। प्रमुख बिंदु पैसा पावर है और उसकी इस पावर को सबसे बड़ा प्रमाण है उसकी क्रिया शक्ति यानी मैचिंग पावर। जिसके पास पैसा है ऐसे लोग 2 प्रकार के होते हैं। वह जो ज़रूरत सामान इकट्ठा करके अपनी धनी होने की
प्रमाणित करना चाहते हैं, और दूसरे वो जो पैसे की शक्ति के इतने कायल होते हैं कि उसे संचित करके अपनी शक्ति को बढ़ाते चलते हैं। पैसा और बाजार का अनूचित संबंध, और जिसके पैसा अर्थात क्रिया शक्ति और वही बाजार को सत्कर्ता देता है, और बाजार भी उसी को आकर्षित करता है। इसके पास पैसा है, बाजार का जाल इतना अकसर है कि वह धन दौलत वाले व्यक्ति को भी फंसाता ही है। धन धनी भी होने अक्सर से अछूता नहीं रहता। बाजार के जादू से बचने का उपाय कि व्यक्ति अपने भीतर संतोष वृत्ति को विकसित करें। जो मनुष्य इच्छाओं और अपने ऊपर हावी होने देते हैं, वही बाजार में फैले अथेह भंडार की अपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए आगे बढ़ सकता है। संतोष वृत्ति अर्थात इच्छाओं का निरोध को अपने मन को मारने में अंतर है। मन को मारने से इच्छाओं का सन्निध दमन हो जाता है, किंतु वह समाप्त नहीं होता। उसकी विपरीत जब मनुष्य में संतोष का भाव जागृत हो जाता है तो वह अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है। ये कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।